बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोफ्तों का मसाला बनाने लगे हैं जी। ईद का मौका और कोफ्ते ना बने तो बड़ा अजीब सा लगता है। इसके लिए सबसे पहले जो मेन इंग्रेडिएंट है इसका वो है खशखाश। खशखाश मैंने पीस ली और इसको अच्छी तरह धोकर साफ़ करके सुखा के इसको पीसें। और ये तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून मैंने इसमें डाल दी है। आपके पास जितना कीमा है उसके हिसाब से देख लें, ठीक है। अच्छी चीज़ है खशखाश जो है हमारे बहुत सारे जो डिजीज़ हैं उसके लिए बहुत रिलीफ देती है और इससे इसके अंदर बहुत अच्छा एक क्रंची सा प्यारा सा मज़ा आता है। छोटे छोटे इसके दाने होते हैं जो प्यारा फ्लेवर भी देते हैं। अब इसके अंदर हरी मिर्च और 2 सब्ज़ मिर्चें, लहसुन अदरक का पेस्ट, सब्ज़ धनिया और पुदीना था थोड़ा सा मैंने पीस लिया। सौंफ मैं ज़रूर डालती हूँ इसमें, अजवाइन और 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए मैंने, उनको 1 टेबल स्पून ऑयल डाल के उसको ब्राउन कर लिया और फिर पीस लिया, ठीक है। ये इसमें जाएगा। इसमें हमेशा प्याज आपने पीस के डालना है और फ्राई करके डालना है। अब इसके अंदर हम मसाला जार डालने लगे हैं। ज़ीरा तो मेन इंग्रेडिएंट है, 2 टेबल स्पून ले लिया। अच्छी तरह से इसको पीसना है, अच्छी तरह से पहले आपने इसको फ्राई करना है, रोस्ट करना है, ठीक है। खाली फ्राई पैन रखें चूल्हे पे, गरम होने पे इसको डालें और बस 1 मिनट में निकाल लें। ये कचरी पाउडर है, ये सूखा धनिया है, इसको मैंने अच्छा सा पीस लिया। और ये गरम मसाला जात हैं जिसमें आपको पता है कि तमाम मसाले जो मैं आपको बताती रहती हूँ, लौंग, दालचीनी, जायफल, जावित्री, काली मिर्च। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इनको अच्छा सा मिक्स करेंगे और अभी इसके बाद एक और मेन इंग्रेडिएंट है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है कोफ्तों के लिए, वो इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। अब इसको सही तरह मिक्स करेंगे 5 से 10 मिनट तक। अब मैंने इसमें काली कुटी हुई मिर्च डाली है, ये देखिए पिसी हुई मिर्च, बारीक पिसी हुई मिर्च 1 स्पून। और इसके साथ ही बाकी इंग्रेडिएंट्स भी डाल देंगे मसाला जात। तकरीबन 1 चम्मच नमक है। हल्दी आप डालना चाहें तो मोस्ट वेलकम, मैं तो ज़रूर डालती हूँ, आधी चम्मच है। और लाल मिर्च भर के, इसमें हरी मिर्च भी जा चुकी है और काली मिर्च भी, और अब इसमें लाल मिर्च, तो बस इतनी काफ़ी है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका है एक और इंग्रेडिएंट, वो है पिसे हुए काले चने। भुने चने जो मिलते हैं, हम खाते हैं आम, उसको मैंने बारीक सा पीस लिया है और वो तकरीबन 2 टेबल स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ। अब इसको मज़ीद 5 से 10 मिनट अच्छी तरह मिक्स करेंगे और फिर इसके बॉल्स बना लेंगे। अच्छा व्यूवर्स, आपको मेरा कीमा जो है मज़ीद बारीक नज़र आ रहा होगा। इसको एक दफ़ा फिर कीमे की मशीन से गुजारा मसाले समेत, तो इससे फ़ायदा ये होता है कि आपके तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो अच्छी तरह से आपस में यकजान हो जाते हैं। बहुत प्यारा सा मिक्सचर आपस में मिल गया। अब इसको कोफ्ते की शक्ल देंगे, ठीक है। जितना आप साइज़ रखना चाहते हैं वो आप कर लेंगे। बिस्मिल्लाह। ये गोल शक्ल ही के होते हैं, तो गोल ही बनानी है बॉल्स, ठीक है। अब इसकी बॉल्स बना लेंगे। माशाल्लाह कितना प्यारा ये इसकी फॉर्मेशन देखें आपको, बहुत। और अब इसको मज़ीद कुछ मतलब इसमें अंडा डालने की या ब्रेड के स्लाइसेस या कुछ भी मज़ीद डालने की ज़रूरत नहीं है, कि बहुत ही ओरिजिनल फॉर्म में ये अब हमारे पास हैं। और मैं इसी तरह मज़ीद बना लूँगी, फिर आपको दिखाती हूँ कितने बने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स, ये देखिए कोफ्ते हमारे रेडी हो चुके हैं। और अब इसका अगला स्टेप आपको दिखाते हैं कि इसका करी कैसे हम तैयार करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
जी प्यारे प्यारे व्यूअर्स, देखिए अब हम अपनी जो मीट बॉल्स बनाई हमने कोफ्ते, अब उसका सालन बनाने लगे हैं। तो सबसे पहले मैंने चूल्हा ऑन कर लिया है और अब इसके अंदर प्याज डाला है, एक मीडियम साइज़ का, रफली चॉप कर लिया मैंने उसको। और अब इसमें मैं इतना पानी डालूँगी कि ये डिप हो जाए। ये देखिए तकरीबन हाफ़ कप पानी है। अब इसको मैं तेज़ आंच पे ही इसको 3 से 4 मिनट इसको दूंगी, ताकि हमारे जो प्याज हैं, या तो आप फ्राई करके उसको कूट लीजिए प्याज़ों को, ठीक है, तो या फिर ये तरीका बहुत आसान है कि प्याज इससे अच्छी तरह गल जाएंगे और बहुत अच्छी। 3 से 4 मिनट में पानी सूख चुका है और इसको अब थोड़ा सा ड्राई होने देते हैं। और अब इसमें जाएगा ऑयल, कुकिंग ऑयल जो आप खाते हैं वो डाल लीजिए, या घी ज़्यादा पसंद किया जाता है कोफ्तों में, वो भी ऐड कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, जो आपके पास अवेलेबल है और या जो आपको रिकमेंडेड है फैमिली की तरफ से। चलें जी, अब इसमें मैं घी ऐड करने लगी हूँ, तकरीबन 1/4 कप, 1/4 कप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा साथियों, मैंने 5 मिनट के लिए इसको डिम फ्लेम पे गलने के लिए रख दिया था। इससे एक तो इसकी बुनाई बड़ी अच्छी हो गई, और देखिए माशाल्लाह आपको फील हो रहा होगा, और ये पिंक से अब गोल्डन ब्राउन की तरफ जा रहे हैं। तो इस स्टेप पे हम इसमें टोमेटोज़ ऐड कर दीजिए। ये तकरीबन छोटे छोटे 2 टमाटर हैं, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 2 टमाटर हैं। चलिए अब इसे भी मैं उसी तरह से करूँगी। आंच बिल्कुल धीमी रखी हुई है मैंने, और इसको कवर करके रख देंगे। आफ्टर 5 मिनट्स देखते हैं जी साथियों। अब देखिए माशाल्लाह से टमाटर बिल्कुल A1 अच्छे से गल चुके हैं, आपको नज़र आ रहा होगा। ये बहुत इजी वे है प्याज और टमाटरों को जल्दी जल्दी अपने मंजिल मकसूद पे पहुंचाने की, कि आप वही सिंपली इसको हल्की आंच पे रख दीजिए, अपने ही पानी में, अपने ही उसमें स्टीम में ये बहुत जल्दी से पक जाते हैं। माशाल्लाह 5 मिनट में बहुत अच्छे से ये बिल्कुल बहुत अच्छी तरह ये देखिए गल चुके हैं टमाटर, बिल्कुल भी अपनी असली शक्ल में नहीं रहे। और आप ये ट्रिक सीख लीजिए कि बिल्कुल हल्की आंच पे आप रख दीजिए प्याज टमाटर, और देखिए ये अपनी स्टीम में कितने अच्छे से कवर करके रखना है। अब ये मैं इसके अंदर लहसुन ऐड करूँगी। 1 स्पून लहसुन है, और मेरे पास अदरक ख़त्म थी तो मैंने अदरक पाउडर डाल लिया, ठीक है। जिंजर और गार्लिक 1 स्पून हम इसमें ऐड करेंगे, और इसको भून लेंगे 1 से 2 मिनट में। साथ साथ ऐसे करते जाएं इसको, ताकि ये, अब आंच जो है मैं मीडियम कर लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसाला जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है कोफ्तों की ग्रेवी में, तो स्पेशली अलहदा से प्याज और टमाटर नज़र नहीं आने चाहिए जी। माशाल्लाह से बहुत अच्छी सी बुनाई हो चुकी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। टमाटर और प्याज बिल्कुल आपस में यकजान हो गए हैं, ये देखिए। और घी जो है वो अलहदा होना शुरू हो गया, इट मीन्स के लहसुन भी भुन चुका है। अच्छा, अब इसमें हम बाकी मसाला जात की तरफ चलेंगे। माशाल्लाह से अपना टारगेट हमने अचीव कर लिया। हल्की आंच में बहुत फ़ायदा होता है, डिम उसमें रखते हैं ना तो उससे बड़ी जल्दी गल जाते हैं। अब इसमें मैं 1 स्पून पिसा हुआ सूखा धनिया और बाकी मसाला बाद में डालूँगी। अब ये इसमें 1 स्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून है हल्दी पाउडर और 1 स्पून है नमक, इसमें डाल दिया। और मिर्चों को डालने के बाद हम इसको थोड़ा थोड़ा तरोका लगाएंगे पानी का, मतलब पानी का छिड़काव करेंगे ताकि
मसाला जो है वो जले भी ना, और दूसरा ये कि उसका तेज़पन जो है वो भी थोड़ा मॉडरेट हो जाए। अब इसमें हम 2-4 दफ़ा पानी का छिड़काव करते रहेंगे। वन 2 टेबलस्पून जो है इस तरह हम करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें मैं दही ऐड कर दूंगी। देखिए बुलबुले से बन रहे हैं बबल्स, और इट मीन्स के इट इज़ गोइंग टू बी डन। ठीक है जी, ये भुनता रहेगा मसाला इंशाल्लाह साथ साथ। ग्रेवी हमने बहुत अच्छी थिक सी करनी है। ठीक है, अलग-अलग टमाटर या प्याज, ये देखिए अब आपको नज़र आ रहा होगा बहुत क्लियर, ये बिल्कुल यकजान हो चुके हैं, बहुत अच्छे से भुन गए हैं टमाटर प्याज। जब भी इस तरह की ग्रेवी आपने करनी होगी जिसमें हमें मेरा एक्चुअली जो है ना ब्लेंडर वो टूट गया, मेरे हाथ से गिरा, और दूसरी ऑप्शन ये थी कि प्याज भून के मैं उसको कूट लूँ उसमें भट्टे में, लेकिन ये ऑप्शन मुझे याद आ गई कि क्यों ना ये आज ट्राई किया जाए। इससे बहुत सॉफ्टनेस आती है इस पानी के इस डालने से। अब इसके अंदर हम डालेंगे जी 1/2 कप दही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको फटाफट झटपट इसको मिक्स करना होता है, ज़्यादा टाइम नहीं देना होता दही को। आप फेंट के भी दही ऐड कर सकते हैं और बिना फेंटे भी। इसको और इसकी भुनाई करेंगे कि घी जो है अलहदा होना शुरू हो जाए। जी 1.5-2 गिलास पानी ये उबल चुका है, आपको नज़र आ रहा होगा, और ये देखिए ऊपर घी जो है आपको भी नज़र आ रहा है। अब इसमें हम डाल देंगे कोफ्ते मैंने फ्रीज़ कर दिए थे। अब 1 बाय 1 इनको इसमें ऐड करते जाएंगे और उसके बाद कवर करके रख देंगे 10 मिनट्स के लिए। ठीक है जी साथियों, मैंने इसको वक्तन फ़वक्तन देख लिया, 10 मिनट के बाद मज़ीद पकने दिया, और ये अब 20 मिनट गुजर चुके हैं। मैंने साथ ही रोटियां पका ली, और अब हमारी ग्रेवी तैयार है। ये देखिए घी इसने छोड़ना शुरू कर दिया है, और ग्रेवी मेरी मर्ज़ी के मुताबिक है। इस वक्त इतना ही हमें थिक रखना है। इसको फ्लेम ऑफ कर दूँगी और इसकी फ़ाइनल लुक तैयार करेंगे। कुटा हुआ हरा धनिया, हरी मिर्च, और एक मेरे पास रेड चिली आ गई थी, मैंने वो भी डाल दी। जी साथियों, माशाल्लाह से बहुत प्यारी ग्रेवी के साथ हमारे कोफ्ते रेडी हैं। हमेशा कम चिकनाई यूज़ कीजिए, कम मिर्चें और कम स्पाइसेस के साथ एक मॉडरेट सा, न्यूट्रल सा, दरमियाना सा रखिए मसाला भी। और देखिए हमारे कोफ्ते माशाल्लाह उस अपनी पूरी भरपूर फॉर्म में हैं, बिल्कुल भी नहीं टूटे अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारा टारगेट अचीव हो गया। अपने टारगेट पे हमेशा नज़र रखिए, अल्लाह आपको कामयाब करे, और सेहत और सलामती के साथ इंजॉय कीजिए जो कुछ अल्लाह की नेमतें हमें मिली हैं। और मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।